हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन स्टडी पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें, यहाँ पर हम आपको बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ट्रू फॉल्स के जो ट्रिपल सी के एग्जाम में आते हैं। और दोस्तों आपको बता दें, काफ़ी लोग कमेंट भी करते रहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, तूने कितनी बार पास किया है, मतलब काफ़ी सारी कमेंट आती हैं वगैरह वगैरह। तो हम आप लोगों को क्या बताएं, अगर किसी को वीडियो अच्छा लगता हो, अगर किसी को कुछ सीखने को मिलता है तो भाई वीडियो देखा करिए। और भाई मतलब हमें गुस्सा नहीं आता है, लेकिन फिर भी यार थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप बिल्कुल वीडियो ना देखिए। अगर किसी को ये लगता है कि हम पागल बना दिए हैं, हम गलत क्वेश्चन बता रहे हैं, तो वो लोग वीडियो ना देखा करें। क्योंकि यार कोई भी यहाँ पर अगर कुछ आपको बताने आएगा तो आपको बिल्कुल फ्री में कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल जाता है। तो आप सीख लिया करिए, अपने दोस्तों को बता दिया करिए। पर यार गलत कमेंट ना किया करिए, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। और काफ़ी लोग कहते हैं 2-3 आते हैं, तो हम उनसे ट्रू फॉल्स के उनसे ये कहना चाहेंगे, एक बार आप प्रीवियस ईयर, इससे पहले जो अब पेपर आप देने जा रहे हो, इससे पिछले ही पेपर आप देख लेना। अगर 20 से कम या 19 15 से तो ऊपर रहेंगे, और जहां तक है कि 20 से भी ऊपर चले जाएंगे, एक बार आप चेक करके देखना। हाँ, ये मानते हैं, ये हमें भी पता है, किसी किसी एक पेपर तो होता नहीं, किसी किसी के पेपर में 2 या 3 ही आ जाते हैं, तो वो ये सोचता है कि हमको गलत बताया गया। पर ये बहुत कम होता है, ऐसा पेपर बहुत कम फंसता है कि जिसमें 2-3 ट्रू फॉल्स आए। नहीं तो वही नियम आज भी है जो पहले था। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं पहला क्वेश्चन, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते थे। तो ये बिल्कुल सही बात है, जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो आकार में बहुत छोटे थे। तो ये कथन आपका सही है, आप लोग याद रखना। अगर इस टाइप का आपसे ट्रू फॉल्स में पूछ दिया जाए, हम आपके लिए चुनिंदा 50 क्वेश्चन लाए हैं ट्रू फॉल्स के। तो आपको ये देखना है, मतलब साथ में हमारे साथ चलते जाना है लास्ट तक। और आपको ये दिमाग में बैठा लेना है अपने, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको गलत नहीं करना है। अगला है मार्क वन पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था, ये सही है या गलत? तो ये गलत है, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं था मार्क वन। नेक्स्ट है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में तर्क करने और सोचने की क्षमता है। तो ये बात गलत है, नहीं है क्षमता। अगला है 380 सीरीज तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था। तो ये भी गलत है, नहीं था कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट आपका ये है कि सुपर कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल सही है, जो सुपर कंप्यूटर है वो आपका पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों के अंतर्गत आता है। अगला है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल सन 1946 से 1955 तक माना जाता है। तो बिल्कुल सही है, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन के, तो उनका जो समय है 1946 से 1955 तक माना जाता है। अगला है, IBS 1401 कंप्यूटर सबसे लोकप्रिय था। तो ये बात सही है या गलत? तो आंसर आपका रहेगा बिल्कुल सही है। आप लोग याद रखना, जो आपका IBS 1401 कंप्यूटर सबसे लोकप्रिय था, तो ये सही है। अगला है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की गति तेज नहीं थी। तो ये सही है या गलत? तो आंसर रहेगा गलत, तेज थी। अब देखो, हमने आपको क्या बताया था, जिसमें नहीं आए वो आपको गलत करना है। हम पहले भी आपको एक ट्रिक बता चुके हैं, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। आप लोग पूरा देखना और समझ लेना। काफी लोग उसको गलत सलत भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादातर, हमने ये नहीं कहा था कि हर क्वेश्चन ही सही कर देगा, यहीं पर अभी आपको काफी ऐसे मिलेंगे जो सही नहीं होंगे, लेकिन 90% हम गारंटी लेते हैं ये ट्रिक फॉलो करती है ट्रू फॉल्स में। तो यहाँ पर देखो, नहीं आया था तो गलत हो गया था, और जिसमें नहीं नहीं आएगा वो सही हो जाएगा। अब अगला देखो आपका क्या है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों के साथ ही डाटा स्टोर करने के बाहरी संसाधनों का विकास हुआ था। तो देखो, नहीं कहीं प्रयोग नहीं हुआ है, देखो आपका सही हो गया, सही है। तीसरी पीढ़ी के मुख्यतः कंप्यूटर नहीं थे। तो देखो, नहीं लग गया तो आपका गलत कर दिया गया। देखो ऊपर से बिल्कुल फॉलो करती हुई आ रही, इसमें देखो नहीं नहीं था, सही थे। इसमें भी नहीं नहीं था, सही था। इसमें नहीं आया, गलत कर दिया गया। इसमें नहीं नहीं था, सही था। इसमें देखो नहीं आ गया, देखो गलत कर दिया गया। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं गया जहां पर ट्रिक फॉलो ना की हो, 5 से लेकर 10 तक 6 क्वेश्चन में। अगला आपका आता है, वही हमने आपको बताया कि 90% फॉलो करेगी। अगला है आपका, लेजर प्रिंटर की स्वयं की मेमोरी होती है। तो बिल्कुल सही है। इंक जेट प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं। तो ये गलत है, देखो इसमें नहीं नहीं आया, लेकिन गलत है, हमने आपसे कहा कुछ परसेंट नहीं फॉलो करेगा। अगला आता है, फ्लॉपी डिस्क का आकार 3.5 इंच या 551/4 इंच से ज्यादा भी होता है। तो ये आपका रहेगा गलत, नहीं होता है ज्यादा। अगला है, रैम बैलेट बैलेटाइल मेमोरी है। तो बिल्कुल सही है। मॉडेम एक सॉफ्टवेयर
है, तो ये आपका गलत रहेगा। मॉडेम एक सॉफ्टवेयर नहीं है, एक डिवाइस होती है, आप लोग ये याद रखना। डोस का पूरा नाम डोमेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका ये रहेगा गलत। डोस का पूरा नाम डोमेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये नहीं होता है, आपका रहेगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रोजन वायरस का प्रकार है, तो बिल्कुल सही है आपका। डोस में विस्तारक यानी एक्सटेंशन 3 अक्षर से अधिक हो सकता है, तो आपका रहेगा गलत, नहीं हो सकता। बेस स्पेस का प्रयोग 2 शब्दों में स्पेस देने के लिए काम आता है, तो आपका गलत है, नहीं आता है। ईमेल पर संदेश भेजने व प्राप्त करने के लिए आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, सही है, होना चाहिए, क्योंकि ईमेल पर अगर आप संदेश भेज रहे हैं, जिस तरीके से व्हाट्सएप चलाते हैं उस पर आप संदेश भेजते हैं, तो आपके पास नेट होना चाहिए। उसी प्रकार ईमेल से होता है। अगला है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना शॉपिंग कहलाता है, तो बिल्कुल सही है। स्कैनर एक आउटपुट साधन है, तो स्कैनर कैसा होता है, इनपुट साधन होता है, आउटपुट नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाना चाहिए था। स्कैनर एक आउटपुट साधन है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर ये लिखा होता है स्कैनर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, इस प्रकार आ जाता, लेकिन नहीं आया, लेकिन फिर भी अब आपको वो भी याद रखने हैं, आउटपुट और इनपुट। चलिए कोई बात नहीं है, वो भी आप लोग याद कर लीजिए। विंडोज एक भाषा है, तो ये गलत है आपका। अगला है, एमएस ऑफिस के कंट्रोल+C का अर्थ किसी अक्षर को मिटाना होता है, तो ये गलत है। एक्सेल एक विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो सही है। एक्सेल स्क्रीन का सबसे बड़ा भाग स्प्रेड शीट होता है, तो ये आपका सही है। स्प्रेड शीट को वर्कशीट भी कहते हैं, ये भी आपका सही है। एमएस वर्ड में फार्मूला का उपयोग किया जा सकता है, तो ये आपका गलत है, एमएस वर्ड में फार्मूला का उपयोग नहीं होता है। अगला है, टेबल का निर्माण एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल दोनों में किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। फ्लो बॉक्स डोस का प्रकार है, तो गलत है आपका, डोस का प्रकार नहीं है। सन एक नेटवर्किंग का प्रकार है, ये भी गलत है। ऑफिस और एक्सेल का निर्माता माइक्रोसॉफ्ट है, ये भी गलत है। अगला है, टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही है, टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट आपका है, डी आई आर एक एक्सेल की कमांड है, तो ये आपका गलत है, नहीं है। कंट्रोल+Z एक अंडो कमांड है, तो बिल्कुल सही है, कंट्रोल+Z से अंडो किया जा सकता है। कोई चीज़ अगर आगे आप निकल गए हो तो बैक करना, वही फिर से वहीं आना चाहते हो तो कंट्रोल Z। अगला है, पावर पॉइंट में रॉ और कॉलम होते हैं, तो बिल्कुल गलत है, पावर पॉइंट में रॉ और कॉलम नहीं चलते हैं, एक्सेल में चलते हैं। कोबॉल एक लैंग्वेज है, तो बिल्कुल सही है, कोबॉल जो है वो एक भाषा है। ईमेल के माध्यम से हम वीडियो तथा आवाज़ें नहीं भेज सकते हैं, तो गलत है, भेज सकते हैं। 1024 MB यानी मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट यानी 1 GB होता है, बिल्कुल सही है। विंडोज यानी GUI पर निर्भर है, तो सही है। असेंबलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये गलत है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में कई पेज हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में आप कई पेज हो सकते हैं। अगला है, www होता है, तो सॉरी यहाँ पर क्या लिखा है यार, क्या चक्कर है, पिन नहीं हो रहा। हाँ, विंडो वर्ल्ड वेबसाइट, तो ये गलत है। www क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। एमएस पॉइंट एक विंडोज सॉफ्टवेयर है, तो ये सही है। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है, गलत है। 8 बिट मिलकर 10 बाइट बनाते हैं, ये गलत है। C++ एक सॉफ्टवेयर है, ये भाषा है, गलत है, सॉफ्टवेयर नहीं है। कीबोर्ड फंक्शन कीज पर 0 से 9 तक के नंबर अंकित रहते हैं, तो ये गलत है। कीबोर्ड फंक्शन कीज पर 0 से 9 तक नहीं होते हैं, F1 F2 F3 F4 F5 इस तरीके से होते हैं, शायद F11 तक, F12। तो यहाँ पर आपका क्या है, एक्सेल में 3 से अधिक वर्कशीट बनाई नहीं जा सकती, तो ये आपका क्या है, गलत है, बनाई जा सकते हैं, कितनी भी बना सकते हो। अगला है, सी एक शक्तिशाली प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें सभी प्रकार के प्रोग्राम लिखे जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे 50 आपके बहुत ही जाने माने क्वेश्चन
जो एग्जाम में आपके अधिकतर ट्रू फॉल्स के पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना इनको, आंसर उनके सामने ही दिए गए हैं। रेड कलर वाले आंसर हैं जो रेड कलर में लिखा है, ब्लैक वाले आंसर नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।